लड़कों ने ये बताया कि ये महाराजा लिखा हुआ मशीन इंग्लैंड से मंगाया गया था। दरभंगा महाराज ने इस चीनी मिल को 1914 में बनाया था और 1997 आते आते बिहार की सरकारों ने इसको संभालने का जिम्मा लिया ही नहीं। अक्वायर करने की बात आई तो इन लड़कों ने और चाचा जो इसकी रखवाली पिछले 22 साल से कर रहे हैं, जिनको तनख्वाह के नाम पर फुट्टी कौड़ी नहीं मिली है, वो कहते हैं कि जब सरकार ने इसको अक्वायर करने की कोशिश की तो दरभंगा महाराज ने इसका वैल्यू मात्र 1 रुपया लगाया और इसको 1 रुपया में बिहार सरकार को सौंप दिया। सरकार ने इसका ख्याल कितना रखा, ये यहाँ की रखी मशीनें, ये वीरान जगह बता रहा है। बाकी चचा लोगों से तो बात करेंगे, लेकिन एक बार भी पूरे मशीन को दिखा दो। ये दिखा दो कि जिस बिहार को लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ कितना कुछ है, लेकिन इसका ख्याल किसी ने रखना जरूरी समझा ही नहीं, तो आखिर क्यों नहीं बिहार बर्बाद होगा। ये मशीनें, ये पावर हाउस है, चाचा कह रहे थे, यहीं से सब कुछ ऑपरेट होता था, लेकिन इस पावर हाउस में आज पानी लगा हुआ है। इस महाराजा मशीन में नीचे पानी लगा हुआ है। और जब चाचा ने यह कहा कि देख लो अभी भी जंग नहीं लगा है, तब हमने सोचा कि हाँ, इसकी खूबी कुछ ना कुछ तो रही होगी, तभी तो अब तक जंग नहीं लगा है। जिस चीनी मिल का उद्घाटन 1914 में हुआ, 1997 में वो बंद हो गया। जिस दरभंगा महाराज ने ये रिसर्च करवाया कि यहाँ गन्ना ज़्यादा होता है तो चीनी मिल लगवा दीजिए, और मधुबनी विधानसभा के अंतर्गत लोहट में पड़ने वाला ये चीनी मिल आज तरस रहा है कि कोई नेता यहाँ आए, इसको खुलवा दे। और जो मजदूर इसमें काम करते थे वो बाहर बैठे हुए हैं, जिन पर एक स्टोरी अलग से हमारे साथी वरुण करेंगे, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि अगर सरकारों ने अपने सच्चे दिल से ये चाहा होता तो बिहार आज सच में विकसित होता और हम कहीं बाहरी नौकरी करने के लिए नहीं जाते। आइए गुरु आप ही को बोलेंगे, ये तो चचा बोलेंगे। क्या नाम है? प्रिय रंजन पांडे। हाँ, ये एमएसयू वाले हैं, नाम पहली बार पूछ रहे हैं। क्या कहानी है यहाँ की जी? सर, ये 1914 में ये फैक्ट्री चालू हुआ दरभंगा शुगर कंपनी के नाम से, और ये ऐसा चलता था कि आप समझिए कि यहाँ के आसपास के जो 5-6 जिले के लोग थे, मुख्य रूप से चीनी मिल पे ही आश्रित हो गए। और जिस लोहट चीनी मिल में हम आप अभी खड़े हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है। ये उस समय में जब ये चलता था, कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ है? अभी जो खंडहर आप देख रहे हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल कहा जाता था। 225 एकड़ में फैला था ये चीनी मिल, जिसमें जो मुख्य महाराजा इंजन है, इसको सिर्फ लंदन से मंगाया गया था। और जैसा कि आपने कहा कि जब बिहार सरकार को इसमें दिखा कि बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, इस यहाँ के लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं, तो उन्होंने इसको एक्वायर करना चाहा। तो दरभंगा महाराज ने जनता की खुशहाली के लिए उनको 1 रुपये में ये पूरा तामझाम पूरा सामान समेट दिया। जहां जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने जब से इसको नोचना खसोटना शुरू किया, लालू जी आते आते बंद करवा दिए। और आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज चिराग जी बिहार फर्स्ट कहते हैं, उनके पिताजी भी मंत्री रहे। जगन्नाथ मिश्रा जो मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा नीतीश कुमार के समय में गन्ना मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन आज तेजस्वी जी जो कहते हैं कि बिहार की बागडोर दे दो, उनके पिताजी ने इस मिल में कहा था, दूर बुर्बक, ये मिल थोड़े है, ये मुल है। मुल मतलब जानते हैं? मरा हुआ। तो मतलब यहाँ की तमाम सरकारों ने यहाँ के लोगों को सिर्फ लेबर बनाया और यहाँ के लोगों को पलायन किया, ताकि यहाँ पे अवैध कुछ भी कारनामा किया जा सके, वोट छापा जा सके। सिर्फ यही माना गया है यहाँ के लोगों का। बाकी आप खुद दादाजी से पूछ सकते। कब से आते हैं आप यहाँ पर? हम आते हैं 80 से। 1980 से नौकरी कर रहे हैं। मैंने 40 साल हो गया। हाँ। पहले चलता था तो आते थे ना? आते थे। तो कितना लोग काम करता था? 1200 आदमी। 1200 आदमी। तनख्वाह मिल जाता था सबको? हाँ, सबको टाइम पर मिलता था। बंद कब होगा? 97 में आकर के बंद हो गया। काहे बंद हो गया चाचा? वो मिल में अपना नहीं, सरकार को घाटा लगता था, बंद कर दिया। तो मतलब माने कि पहले फायदा होता था, अब बाद में घाटा होने लगा। तो काहे घाटा होने लगा? जब पहले फायदा होता था तो बाद में तो सरकार का काम, सरकारी काम हुआ, इस द्वारा घाटा लगने लगा, बंद कर दिया 1997 में। आपको तनख्वाह कब से नहीं मिला है? हमको तनख्वाह 97 के बाद से नहीं मिला। आप रोज यहाँ पे आते हैं? रोज आते हैं। तो क्यों आते हैं बताइए? हमको जवाबदेही दे दिया है, जो आप रहिए, आप कौन दिया जवाबदेही? जनरल मैनेजर। जो आप रहिए, पैसा ले लीजिएगा, तब इसके बाद छोड़ दीजिएगा। जनरल मैनेजर कहाँ का है? जनरल मैनेजर देवव्रत है। हाँ। पटना में है। अच्छा, तो उसको आप बोलते नहीं है कि हमको बुलाते हो तो पैसा हमको दो? कलेक्टर ने पैसा 18 करोड़ आया हुआ है। हाँ। आप ये पैसा ले लीजिए, इधर तावे मानदेय वाला पैसा देंगे आपको। हाँ। तबे रहिए, आप पैसा लीजिए, छोड़िए, कोई लेने वाला नहीं आए, न चाबी कोई लेता है हमसे, और न कोई इसका मालिक आता है।
हम अकेला क्या करें, छोड़ देते हैं। कौन है तो मालिक अभी इसका? जनरल मेजर बिहार सरकार बिहार सरकार मालिक है, तो वो तो वही ना डिप्यूट कोई जनरल मैनेजर बिहार को। सरकार ने अब ये सारी चीजें बियाडा को दे दी हैं। और असल में सच्चाई यही है कि इनके जैसे जैसे 1275 मजदूरों की तनख्वाह आज तक बाकी है और 18 करोड़ रुपया मधुबनी डीएम के जेब में जमा है, जो इनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि दिलाना नहीं चाहते हैं। और ये लोग जब जाते हैं सब अनपढ़ हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जब ये जाते हैं तो इनको कागजी प्रक्रिया दिखाया जाता है। और ये पिछले 20, 22, 25 सालों से, मतलब हम जैसे नौजवान पैदा होकर इतने बड़े हो गए कि 6 साल से इन संघर्ष को कर रहे हैं, तो हमारे दादाजी जैसे उम्र के कितने लोग तो मर गए। 1275 में हम आपको बता दें सर, लमसम 300-350 ऐसे लोग हैं जो मर गए और जिनका परिवार शायद अब ये साबित भी नहीं कर पाए क्योंकि वो यहाँ काम करते थे। और रिकॉर्ड रूम में आज आप अगर जाइएगा तो इतना इतना पानी है और रिकॉर्ड सड़ गया है। बताइए कैसे मिलेगा पैसा? बुरा लगता है चाचा बंद हो गया तो? बुरा लगता है कि बुरा, यहाँ का रोजी रोटी था। यहाँ से जयनगर तक कुशियार आता था, और यहाँ गन्ना यहाँ लोग ये कह रहे थे ना कि यहाँ पे इतना ज्यादा प्रोडक्शन था कि ट्रेन से गन्ना आता था और डायरेक्ट यहाँ पे आके करता था। डायरेक्ट आता था, गन्ना आता था, जयनगर तक का किसान खुशहाल था। अब सब मर रहा है किसान, गन्ना के बगैर किसान तो कितना मशीन जब चलता होगा तो अच्छा आवाज आता होगा ना? मशीन अब कितने दिन से नहीं चला? देखते हैं चिमनी गिर गया है, वो चिमनी जो है चिमनी गिरा। नीतीश कुमार कभी आए थे यहाँ पे? नीतीश कुमार आया थे एक बार, कब आए थे? करीब 5 वादा किए थे आप लोगों से कुछ? आए थे, वादा कहे थे, सुशील मोदी कह गया था इस बार हमारा वादा है जो लोहाट मिल चला कर हम छोड़ेंगे, लेकिन कोई इस दिन से कोई गद्दी पर बैठ गया, चर्चा नहीं किया। काहे जी? सर 5 बार से विधायक रहे हैं सुशील मोदी के रामदेव महतो, यहाँ पे 6ठी बार उम्मीदवार बन रहे हैं। सुशील मोदी बताएंगे कि काहे चालू बात नहीं हमको हुआ। बताइए, कैसे जीत जाते हैं जी जब आपको इतना गर्मी है तो? सर राष्ट्रवाद जो है ना, राष्ट्रवाद के नाम पे मिल पे भारी है। और जब हम बात करते हैं पलायन की, कि हम अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाहर क्यों जाएं, तो हमें अर्बन नक्सल कहा जाता है। हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन वाले पिछले 6 साल से सर संघर्ष कर रहे हैं। सैकड़ों FIR है हमारे नाम पे, कईयों बार हमें जेल भेज दिया गया है, बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया जाता है। और हम मांगते क्या है? चीनी मिल चालू कर दो, जूट मिल। और ऐसा नहीं कहते हैं कुछ नया दे दो सर, 1914 का है, आजादी से पहले का है। हमारे पास आजादी से पहले ये चीनी मिल अच्छे से चला करता था, हम वही तो मांग रहे हैं। हम क्यों जाएं दिल्ली पंजाब कमाने? लातूर में, जो कि जहां पे यहाँ के कृषि मंत्री जब राधा मोहन सिंह थे, उन्होंने 5000 करोड़ रुपया बेल आउट पैकेज दिया था शरद पवार के कहने पे। शर्म नहीं आती है? बिहार के हैं और यहाँ की हालत देख लीजिए, और कोई बोलने वाला नहीं है सर। हमें नक्सली कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हम इनकी आवाज उठाते कोई हैं। नेता नहीं है यहाँ पर, कोई आवाजें नहीं उठा रहा है, स्थानीय विधायक मिलने भी नहीं आते कोई हैं, नहीं आता है। विधायक तो कोई पूछबो नहीं करता। तो वोट कहाँ देते हैं आप लोग? अब वोट देते हैं, जनता का मोह है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग क्या करें? हम तो यहाँ पर देखते हैं, अपने हम फसल है। हमको तो होता है कोई चाबी ले ले, हम छोड़ दे घर पर बैठे। आइए दिखाइए इन सारी मशीनों को, ताकि उन सरकारों तक ये संदेश जाए कि मिथिला और पूरा बिहार संसाधनों के अभाव में नहीं, सरकारों के उनके मतलब बदजुबानी के चलते, या आप ये कह लीजिए कि उनके लापरवाही के चलते ये बिहार बर्बाद हो चुका है। इसके बर्बादी का कारण आप देख लीजिए, ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं और इन मशीनों पर आज दाग धब्बे लगने शुरू हो गए हैं, इस पर मोर्चा लगना शुरू हो गया है, और किसी भी सरकारी अफसर का, किसी भी सरकारी दफ्तर के लोगों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। ये मिल बहुत बड़ा है। मैं अब बाहर जाऊंगा। कहाँ से रास्ता है जी? ताकि हम यहाँ से चल के एक बार बाहर का एरिया भी दिखा दिया जाए, बहुत जरूरी है। ये भी देख लीजिए, सब मशीनें हैं चीनी मिल की। 1914 में दरभंगा महाराज ने पता नहीं इसको क्या सोचकर बनाया होगा, लेकिन ये तो तय है कि यहाँ की सरकारों ने इसे बहुत सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया है। बर्बाद इस चलते कि जिस बिहार के लोग बाहर नौकरियां करने जा रहे हैं, उस बिहार के लोगों को यहीं पर नौकरी मिल सकती थी, लेकिन नहीं मिली। आइए, यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय चरित्र। 1965 ईस्वी में एक भारतीय उद्योगपति एक बार पश्चिम जर्मनी गए हुए थे, जहां वे एक कारखाना में घूमकर देख रहे थे कि कारखाना कैसे चलता है। वे एक कामगार के पास रुक गए और उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि कई बार पूछने के बाद भी उस कामगार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। कुछ देर बाद भोजन के लिए घंटी बजी और सभी कारखाना के मजदूर भोजनालय में इकट्ठा हो गए। वहीं पर वो मजदूर उस भारतीय पर्यटक उद्योगपति के पास आया और प्रेम से हाथ मिलाते हुए पूछा कि क्या वे मजदूरों से अपने देश में उस समय बात करते हैं जब वे काम में लगे रहते हैं।
बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वो ये भी कहने लगा कि यदि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए रुकता तो मैं अपने काम की अवधि का कई मिनट बर्बाद कर दिया होता और ये कंपनी के लिए अहितकारी होता, आगे चलकर ये राष्ट्र के लिए भी अहितकारी एवं घाटा होता। हम लोग यहाँ देश के लाभ पहुँचाने के लिए है, ना कि घाटा पहुँचाने के लिए। ऐसा ही चरित्र पश्चिमी देशों के राष्ट्र की सफलता का कारण है। 1945 ईस्वी में पश्चिम जर्मन लड़ाई में बिल्कुल बर्बाद हो गया, लेकिन उसके बाद 25 ही वर्षों में ऐसा ही चरित्र के कारण पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया। आप भी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा ही करें। निर्भर भारत। मतलब देखिए आप, ये क्या कहानी थी, और जिस कहानी पर ये इस पे टिका हुआ है ना सर, देख लीजिए, हिला के दिखा देना आपको हम। शर्म आए ना आपको तो इस्तीफा दे दीजिएगा। इस्तीफा आप नहीं देंगे, फिर किसी जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बैठा कर बोलेंगे कि हमको तो कुर्सी का कोई चिंता नहीं है, और तब कोई आके डमी कैंडिडेट बैठाइएगा और फिर कहिएगा कि नहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हमरे लिए है। बाहर चलिए। अब उन झांग झक्कड़ों को दिखाया जाए ताकि ओहो पॉज करना वरुण। तो ये लोहट के चीनी मिल की तस्वीरें हैं, और बाबा ने कहा कि एक बात भूल रहे हो, वो ये कि 75 एकड़ के प्लॉट में, मैं बार बार प्लॉट का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो व्यापारी सब होता है ना, प्लॉट का मतलब होता है कि प्लॉट बना के छोड़ता है, लोग खरीदता है। तो यहाँ पे ये भी कुछ होगा। हमको विश्वास नहीं है ये कोई मुख्यमंत्री आके सब चालू करवा देगा। अरे तो मशीन ऐसा है जी, ऐसे ही रहता है। हाँ, वही मशीन सब है। यहाँ पर रस यहाँ पर आता है, देखते यहाँ रस भरा था इसमें। से रस आता है, यहाँ वजन होता है, और यहाँ से वो सब उठा कर के रस देखते हैं। अच्छा, इसमें चढ़ जाए क्या हम? टूट जाएगा क्या? हाँ, नीतीश जी को दिखना चाहिए ना कि ये सब होता है। हाँ हाँ, ये मशीनें हैं। बहुत ऊपर आकर भी नीचा महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि सरकारों ने कभी ऊपर आने का मौका दिया नहीं, और वो चाहते ही नहीं है कि कोई बिहारी बढ़िया से कोई काम कर पाए। ऊपर का जो करकट है बर्बाद हो चुका है। बर्बाद तो वैसे हम बिहारी भी हो चुके हैं, क्योंकि सरकारों को यहाँ पे पैसा ऐंठने से मतलब है, फंड के नाम पर लूट करने से मतलब है, और ऐसी अच्छी धरोहर को, क्योंकि ये धरोहर ही हो गया है, कभी चालू नहीं हो पाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। शरीर थोड़ा भारी है मेरा, गिर जाएंगे तो पत्रकारिता मर जाएगा बिहार का। हम आत्ममुग्ध हैं, खुद ही अपना तारीफ कर देते हैं, काहे कि कौन ऐसा करेगा जी। आइए। हाँ चाचा, आहा मशीन है ये सब है चीनी मिल का। ले देखिए, गजब। सुशील मोदी जी, जमीन का कमी है पूरे बिहार में, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी कल कारखाना डलाने में कोई व्यापारी डरता है। और सच्चाई है कि आपकी सरकारों में इतनी ताकत नहीं है कि यहाँ पर आकर झांक ले, क्योंकि अगर झांक लीजिएगा ना तो ऊपर जो पानी गिरेगा वो सीधा आपकी आंख में गिरेगा, और आपको शर्म आ जाएगी, जो बहुत दिनों से आई नहीं है। क्योंकि जिस छात्र राजनीति से आप उभरे हैं, आज वही छात्र ये कह रहे हैं कि हमें FIR के चलते दबाया जाता है, हमें रोका जाता है। और वरुण जी ऊपर आ जाइए अब आप, ताकि इन मशीनों को नजदीक से आप दिखा सके, और उन सरकारों को यह समझ में आ सके कि उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। ये मशीनें हैं लोहट चीनी मिल की, दिखाइए उधर, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। इस कवरेज से पता नहीं क्या हो पाएगा, लेकिन ये मेरा कर्तव्य था कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो ये दिखाया जाएगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के उन लड़कों का बहुत आभार रहेगा जो हमको यहाँ तक लाए हैं। इन मशीनों से मेरी नज़रें नहीं हट रही है। एक ऐसा शेर भी है कि वही नज़ारे नहीं हटती नजरें, हम क्या देखे, वही वाला सीन है इधर। गजब बनाया था दरभंगा महाराज ने इसको, भाई साहब। हाँ, कह रहा नीचे से कि ऐसा ऐसा 25 मिल बंद हो गया है, कोई यो देखने वाला नहीं है। हाँ? तो बिहार का गवर्नमेंट ये कहेगा कि यहाँ पर जमीन नहीं है, रंगदारी है, कोई चालू करना चाहे तब तो चालू होगा जी। बाकी ये रहा, आइए अंदर भी आइए, जाइए, इतना का देख लिए। तो ये सब लोहट के चीनी मिल का दृश्य है जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बात का गुमान अब हम बिहारियों को रहेगा ही नहीं, दिखाइए सब वरुण, इस बात का गुमान अब हम बिहारियों को रहेगा ही नहीं कि हमारे पास भी कुछ था, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। सच्चाई ये है कि हमारे पास बहुत कुछ था, इतना जिस पर हम बहुत गर्व महसूस कर सकते थे, लेकिन सरकारों ने इतना कुछ नहीं कर पाया। यही साइन ऑफ करता है हीरो। क्या लगता है कभी चालू हो पाएगा वो? बिल्कुल। मैं जैसा कि आपने कहा, नीतीश जी भी छात्र आंदोलन की ही पैदाइश हैं, और लालू जी भी, और हमने भी 6 वर्ष में, आज चिराग जी बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पहले मिथिला फर्स्ट में आकर देख लें कि अगर इसको चालू हो सकता है। मंत्री भी हैं पिताजी,
कुछ करवा दें, बिहार में वोट बाद में मांगेंगे। खैर हमने पिछले 6 सालों में संघर्ष किया है भाई साहब, और हम इसको बदलने की परिकल्पना लेके बैठे हैं। सैकड़ों FIR के बावजूद आपके सामने में जब आप आए हैं तो अच्छा लगा है कि कोई मीडिया आज के दौर में जीवंत है जो इन मुद्दों पे बात करता है, वरना मीडिया तो आजकल बात करती ही नहीं इन चीजों पे। वो कहाँ कहाँ लगी हुई है आप भी बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन इन मिलों को वापस जिंदा किया जाएगा, चाहे वो आज हो या 5 साल बाद हो। हमारा यह संघर्ष जिंदा रहेगा, नहीं तो नीतीश जी हो या तेजस्वी जी वोट मांगना और यहाँ पे उम्मीदवार खड़ा करना भूल जाएंगे। चलिए, ये अच्छा लाइन था। इन धमकियों से राजनेताओं को डरना चाहिए, क्योंकि आपको जिसने कुर्सी पर बिठाया है ना, एक दिन में चाहे तो आपको उतार सकता है। बाकी हमको पता है कि यादव, राजपूत, कोयरी, कुर्मी, ब्राह्मण, झा लोग की राजनीति करके आपको ये डर खत्म हो गया है। लेकिन याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया ने कहा था अगर सड़कें खाली हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो इस संसद को ये लोग आवारा नहीं होने देंगे, उतरेंगे सड़कों पर और आपको याद दिलाएंगे बिहार का वो स्वर्णिम इतिहास, जहां सिर्फ IAS नहीं निकलते हैं, जहां इन रोजगारों का संसाधन होता है, लेकिन आप सरकार उसके लिए कुछ नहीं करते। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे वरुण झा ने बहुत मेहनत किया है। आप जिंदा जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत